दीपक रंजन, यूपी की बात कर ले तो यहां पर भी 5.5 लाख कर्मचारी हैं, 3.5 लाख शिक्षक। हम देख रहे हैं आए दिन वहां पर भी लगातार ओपीएस को लेकर सड़कों पर उतरते नजर आते हैं, कभी शिक्षक अभ्यर्थी, कभी दूसरे सरकारी कर्मचारी, कभी रेलवे के कर्मचारी। मुद्दा आपने भी उठाया 2022 में, इतनी बड़ी संख्या में यहां से सरकारी कर्मचारी आते हैं, उसके बाद भी, क्योंकि मौका तो आपके पास भी था, आपकी भी सरकार रही, ओपीएस को लेकर आज आप समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन जब इसे लागू करना चाहिए था, जब असल साथ दिखाना था, तब आप भी पीछे हट गए। देखिए पूजा, समाजवादी पार्टी निरंतर लगातार जो है ओपीएस और कास्ट सेंसस के पक्ष में रही है। आज आप देख रहे हो कि महंगाई किस तरीके से चरम पर है, बेरोजगारी किस तरीके से चरम पर है, आज लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेंसिबल प्रवक्ता आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण जी कह रहे थे कि राज्य कर्मचारी या कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी या संगठन अपनी मांग उठा सकते हैं। मतलब इनका कहने का इंडायरेक्टली मतलब है कि आप मांग करते रहिए, हम आपकी मांग पे कुछ करने वाले नहीं है। देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार, आपने देखा होगा 2022 में जब चुनाव हुआ था तो हम 304 बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट से जो हम 304 सीटों पे चुनाव जीतने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। लेकिन यह है कि ईवीएम से हम आकर के हम चुनाव हारे कहीं ना कहीं। इसका मतलब कि राज्य कर्मचारी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है। और समाजवादी पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम और कास्ट सेंसस की बात, ये ना मालूम कि उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से पीछे हटती, जिससे जनता का लाभ हो सके। देखिए पूजा जी, ये वही सरकार है जिसने स्पेशल सेशन बुला करके रात में संसद खोल करके जीएसटी लागू करने का काम किया था। टैक्सेशन में तो आपने इजाफा कर दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए, महंगाई हर चीज में आपने बढ़ा दी। उसका लाभ किसको मिल रहा है? अगर आप उनके परिवार को अगर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, जो उनका आखिरी जो वेतन था, उसका आधा पैसा, अगर आधी सैलरी अगर उनको मिल रही थी, लेकिन राज्य सरकार तो स्वतंत्र थे ना ओपीएस लागू करने के लिए। आप कर देते, जब आपकी सरकार थी 2013 में, आप कर देते, ये इनिशिएटिव आप दिखाते। क्या पता राज्य की सत्ता आपके हाथ में ही रहती। देखिए पूजा, आज तो इनकी डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन की बात कर रही है। ये पीएफआरडीए जब तक नहीं लागू करेंगे, वहां से फंड जनरेट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश ने अपने संसाधन से, जिस तक देखिए जब ये एनपीएस जब लागू हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2004 में, और उस टाइम जब उत्तर प्रदेश में नेताजी की जब सरकार थी 2003 में, उस टाइम देखिए कर्मचारी बहुत कम संख्या में जो है वो सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन जैसे जैसे अधिकारियों ने और केंद्र सरकार ने बताने का काम किया था कि एनपीएस से राज्य कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे पूजा लोग रिटायर होने लगे, जैसे गोपाल जी, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास दीपक। गोपाल जी, सीधे सीधे विपक्ष तो ये मुद्दा हम देख रहे हैं ना सिर्फ विधानसभा चुनावों में, बल्कि लोकसभा चुनावों में भी जोर शोर से उठाने की तैयारी कर चुका है। इधर रैलियों में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी जिसके साथ देश की सत्ता उसके हाथ। कई राज्य आपने इस चक्कर में खोए भी हैं, ताजा उदाहरण हिमाचल हमारे सामने है। अब ऐसे में देश की सत्ता का सवाल है, क्या भारी पड़ेगा ये मुद्दा आप पर? अनम्यूट कीजिए गोपाल जी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज मिल पा रही, बोलिए। हाँ, देखिए, देश की जनता मुद्दों पे हमारा समर्थन करेगी कि नहीं, यह तो किस तरह से जनता नैरेटिव समझती है, कितना जागरूक है। आज का देश में जनता काफी जागरूक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने कोई ये तो नहीं कह दिया कि एनपीएस या ओपीएस, जो अब एनपीएस लागू है, यूपीए सरकार ने उसको लागू किया था, वो चल रहा है और उसको आर्थिक विशेषज्ञ उसको अच्छा मानते हैं। फिर भी हमने एक कमेटी बनाई क्योंकि इसके सारे पहलू हैं और इसमें 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो ओपीएस है यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, इसमें बहुत बड़ा वर्ग है जो कि प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको कोई पेंशन नहीं है। तो क्या एक वर्ग के लिए सरकार सारा सोचेगी? ये भी एक मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वर्ग के लिए नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पैसा, ये बार बार ये झूठ जो बोलते हैं ना यूपीए कांग्रेस और ये सब लोग कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे। हिमाचल में, अरे केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा एनपीएस का अलग से फंड को दे दिया है, सरकार के पास वो पैसा नहीं है। यह झूठ लोगों को बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से वो पैसा केंद्र के पास है, वो हमें दे दो। ये झूठ ना बोले, आर्थिक विषयों को सही ढंग से समझें। ये बात ठीक है, आपको लागू करना है, आप डिमांड करिए। हमने ओपीएस के लिए विचार तो अब केंद्र सरकार कर रही है ना, अगर कमेटी बना दी गई है तो यानी विचार करने की कोशिश तो कर रही है, करेगी, संशोधन करेगी, क्या होगा ये नहीं पता।
आज हिमाचल और जैसे प्रदेशों में 80% उनका बजट का ये ठीक है। सैलरी और इसके पेंशन में चला जाता है। क्या उनके पास सभी स्थिति सत्ता है वो? पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के अपने अपने तर्क हैं। क्योंकि समय मेरे पास कम है, मैं